नीलिमा अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। मम्मी, आप नेहा को मेरे पास कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए। इन दिनों मुझसे घर का काम नहीं हो पा रहा है। 8वां महीना चल रहा है। नीलिमा की माँ हेमलता जी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि एक तरफ नीलिमा की डिलीवरी होने वाली थी और दूसरी तरफ नेहा, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, उसको वहाँ भेजना था। हेमलता जी को पति की आंखों का ऑपरेशन कराना था, इसलिए वो नहीं जा सकते थे। काफी सोच विचार करके हेमलता जी ने नेहा को भेजने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि नीलिमा के ससुराल वाले बच्चे के जन्म के बाद बस औपचारिकता पूरा करने जाएंगे। रात को डिनर के बाद हेमलता जी नेहा से बोली, सुनो बेटा, तुम्हारी दीदी के पास तुम्हें कुछ दिनों के लिए जाना होगा। तुम तो अपने जियाजी के स्वभाव को अच्छे से जानते ही हो। उन्होंने तुम्हारी दीदी को यहाँ आने नहीं दिया और वहाँ पर नीलिमा अकेली है, कोई दूसरा उसका मदद करने वाला नहीं। माँ की बातें सुनकर नेहा खुश हो गई कि चलो कुछ दिनों के लिए दीदी के साथ रहने का मौका मिलेगा। दूसरे ही दिन नेहा अपनी दीदी के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो काफी खुश हुई। काम वाली बाई को तो नीलिमा पहले ही लगा रखे थे, बस नेहा को खाना बनाना था और दीदी का ध्यान रखना पड़ रहा था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी पढ़ाई भी कर लेती। उसके जीजाजी ऑफिस के काम से ज्यादा समय बाहर ही रहते। संडे के दिन जब वो आते तब सब मिलकर गपशप करते थे। कुछ समय बाद नीलिमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जन्म के समय उसके नाना नानी, दादा दादी सभी लोग आ गए। घर में नेहा सभी लोगों की देखरेख बहुत अच्छे से कर रही थी। नीलिमा के सास ससुर मन ही मन बहुत खुश थे कि चलो एक मदद करने के लिए बहन तो है ही। करीब 2 हफ्ते बाद नीलिमा की माँ नीलिमा से बोली, बेटा, अब बहुत दिन हो गया है, हम लोगों को चलना चाहिए। नेहा को भी यहाँ आए बहुत दिन हो गया। भगवान की असीम कृपा से उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। जैसे ही नीलिमा के सास ससुर को यह मालूम पड़ा कि नीलिमा के माता पिता तथा बहन अपने घर जा रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर परेशान हो उठे, क्योंकि अभी तक उन्हें कुछ करना तो हुआ नहीं था। नीलिमा की सास बोली, अरे समतन जी, आप लोग एक साथ सब चले जाएंगे तो नीलिमा को अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम आप नेहा को तो यहाँ रहने दीजिए, 1-2 महीने बाद चली जाएगी। अब नीलिमा की माँ कुछ कह भी नहीं पा रही थी। बेटी की माँ जो थी, नेहा अपनी दीदी की हालत को देखकर वहाँ रुक तो गई, पर उसे पता था कि दीदी के ससुराल वाले बहुत मतलबी हैं। वहाँ पर रहने से नेहा की पढ़ाई बुरी तरह से चौपट हो गई और उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी रुक गई।